गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें सरकार जो होती है उसकी बाज़ार को नियंत्रित करने में कोई ख़ास भूमिका नहीं होती। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के जो साधन होते हैं वो मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। यानी कि ज़्यादातर निजी जो क्षेत्र होता है वो अधिक सक्रिय होता है। ऐसा नहीं होता कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें लिखा हुआ है मुख्य भूमिका निजी क्षेत्र की होती है। यानी कि मेन जो मार्केट जो कैप्चर किया होता है वो निजी क्षेत्र ने किया होता है। सरकार या तो सुविधा प्रदाता के रूप में उनका सहयोग करती है या छोटे मोटे कुछ क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप रखती है, बल्कि उत्पादन जो होता है उसके साधन होते हैं, निर्माण के साधन होते हैं, पूंजी ज़्यादा जो होती है वो निजी क्षेत्र के हाथ में होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा है कि आजकल विश्व के ज़्यादातर देशों में इसे अपना रखा है, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की स्थापना भी हो चुकी है। तो ज़्यादातर देशों में स्थिति ये है कि लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। वैसे अगर हम टिपिकली इस चीज़ को एग्जामिन करें तो हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र और पूंजीवाद में थोड़ा विरोध होता है। उसका कारण ये होता है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता दोनों पर जोर देता है, जबकि पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता और समानता दो पक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि पूंजीवाद में स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता, और वो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता भी दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी होती है सामुदायिक स्वतंत्रता। जैसे भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमने थोड़ा बहुत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं बल्कि सामुदायिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। यानी कि हम एक पूरे समुदाय की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस नहीं होते हैं। जबकि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ का जो पूंजीवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करता है। तो जो लोकतंत्र और पूंजीवाद के अगर आप इनके गहन अध्ययन में जाते हैं तो ये मेन डिफरेंस जो है वो पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच में या विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पूर्वी देशों ने लोकतंत्र का ऐसा मॉडल अपनाया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल अपनाया है जिसमें वो कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी महत्व देते हैं, समानता के मूल्यों को भी महत्व देते हैं, साथ ही पूंजीवाद को भी अपनाते हैं। तो पूंजीवाद की क्या विशेषताएं होती हैं? जैसा कि हम ऊपर जब हमने परिभाषा पढ़ी तो हमने पढ़ लिया, निजी संपत्ति जो होती है पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक स्वयं होता है। वो कोई फैक्ट्री लगाए, उसमें उपकरण हो, भूमि हो, मशीन हो, कारखाने हो, जो भी कुछ होते हैं उन पे निजी स्वामित्व होता है, उनका खुद का। मूल्य निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियां और उद्योग जो होते हैं वो बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर उत्पादों की कीमतें निर्धारित करते हैं। इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अगर आप भारत का एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसा नहीं है। भारत में कीमत निर्धारण कुछ हद तक सरकार के हाथों में है। उसका कारण है कि हम लोकतांत्रिक पूंजीवादी हैं। उद्योगों की स्वतंत्रता, ये जो निजी क्षेत्र होता है उसके हाथ में होता है, वो किसी भी प्रकार के उद्योग को अपना सकता है। ज़्यादातर निजी क्षेत्र के साथ ऐसा होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली होती हैं या जिनसे तुरंत प्रॉफिट मिल सकता है, वो उन्हीं में हाथ ज़्यादा डालते हैं, उन्हीं में काम करना पसंद करते हैं। जो ऐसी जिनसे एसेट निर्माण होता है या जिनसे थोड़ा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता हो, उस तरह की चीज़ों में वो जल्दी से हाथ नहीं डालते हैं। ग्राहक की संप्रभुता, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की स्थिति जो होती है मांग और पूर्ति के आधार पर ही निर्धारित होती है, और मांग और पूर्ति उपभोक्ता पर पूरी तरह से निर्भर करती है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ग्राहक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो मूल्य निर्धारण किए जाते हैं वो ग्राहकों की मांग और इच्छाओं के आधार पर ही किए जाते हैं। अब आपसे एक ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, पूंजीवाद की विशेषताओं को बताइए। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पूंजीवादी प्रणाली के गुण क्या क्या हैं।
तो देखिए पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा नेगेटिव फीडबैक ही ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं और आलोचनाओं के भी कई चरण हैं। अगर आप फर्दर कभी स्टडीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1917 से पहले और 1917 के बाद जो पूंजीवाद के आलोचनाएं हैं वो अलग अलग चरणों में चली हैं। पहले मार्क्स और एंजल्स ने करी थी, उसके बाद बोल्शेविक लोगों ने बहुत ज़्यादा पूंजीवाद की आलोचना करी। साम्यवाद के उदय के बाद जो साम्यवादी देश थे उन्होंने पूंजीवाद को एक अलग तरह से पर्सपेक्टिव में समझा है। और इस जो व्यवस्था है इसको अर्थव्यवस्था से बढ़कर अलग एक विचारधारा के रूप में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये व्यक्ति के शोषण को बढ़ावा देती है। इसमें धन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जो ये मानवता के शोषण पर उतर आती है। लेकिन हम ये भी नहीं पूरी तरह से नेगेटिविटी ही नहीं देख सकते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के या पूंजीवादी प्रणाली के अपने कुछ लाभ होते हैं। देखिए, एक तो ये ऑटोमेटिक होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है। सरकार का किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो जिस चीज़ से संतुष्टि प्राप्त करता हो या उसको जिस काम को करके अच्छा लगता हो वो उस काम को कर सकता है। तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपनी इच्छा से अपनी आय और अपने संसाधनों के प्रयोग का व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करती है। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और उत्पादन में वृद्धि। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि निजी स्वामित्व होता है। साथ ही व्यक्ति जितना भी काम करता है, जितना भी उत्पादन करता है, जितने भी संसाधनों को बढ़ाता है, जितनी भी पूंजी को बढ़ाता है, उस पर उसका अपना निजी स्वामित्व होता है। एक इस खासियत की वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास करती है क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है। अगर वो जो एफ़र्ट्स कर रहा है उनका लाभ उसको खुद को मिलेगा तो वो एफ़र्ट्स में अपनी जान झोंक देगा। लेकिन अगर जो वो मेहनत कर रहा है उसका लाभ सीधे तौर पर उसको ना मिले या उसको पूरा ना मिले, कम मिले, तो फिर वो उतना मेहनत नहीं कर पाता है। तो इस व्यवस्था में सिर्फ एक इस कारण की वजह से ये बहुत तेज़ी से तरक्की करती है। तो क्योंकि व्यक्तिगत लाभ बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति उसको अधिक से अधिक बढ़ाने की चेष्टा करता है, उसको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली होती है। तो इससे संसाधनों का जो होता है वो अनुकूलतम उपयोग हो पाता है। संसाधन जो होते हैं वो अपने आप कम लाभ वाले क्षेत्र से अधिक लाभ वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने विवेक से काम करता है। तो जहाँ कहीं उसको ज़्यादा लाभ दिखेगा वो वहाँ उन संसाधनों का प्रयोग करता है। उसके बाद उत्पादन में प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि उद्यमी को जो होता है वो खुद लाभ मिल रहा होता है। जितना भी उत्पादन वो बढ़ाता है उसका लाभ उसको मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए। तो व्यक्तिगत लाभ का जो उद्देश्य होता है वो पूंजीवाद की आधारभूत विशेषता होती है। दूसरा है रहन सहन के स्तर में सुधार आ जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें अमेरिका को, तो अमेरिका एक प्योरली पूंजीवादी देश है और अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित देश माना जाता है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान या वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी या वहाँ की स्वच्छता या मतलब किसी भी पैमाने पर वो विश्व के किसी भी देश में पीछे नहीं है। तो पूंजीवाद में जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी आप ऐसा देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तकनीकी विकास इसमें बहुत होता है। देखिए, पूंजीवाद की एक विशेषता और होती है कि इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रतिस्पर्धाएं करते हैं। जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो तकनीक के विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि मैनुअली तो बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हैं, एक लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर तकनीक का विकास कर लिया जाए तो उस उत्पादन को उस लेवल तक ले जाया जा सकता है जैसा किसी ने सोचा भी ना हो। इसीलिए जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं प्रतिस्पर्धा के कारण तकनीक के विकास में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होती है इसमें बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, संसाधनों का प्रतिस्थापन बहुत इजी लचीलापन होता है, यानी कि
एक क्षेत्र में अगर लाभ है दूसरे में नहीं है तो संसाधन तुरंत वहाँ से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पूंजीवाद में पाई जाती है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है और उत्तराधिकार का नियम होता है, यानी कि व्यक्ति जो कुछ कमाएगा वो उसका खुद का होगा, साथ ही वो अपने बाद की जो जनरेशन आएगी उसको भी वो चीज़ें हैंड ओवर करता है। तो इस व्यवस्था के कारण पूंजी निर्माण को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। योग्यता अनुसार पुरस्कार। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में योग्यता और कार्यकुशलता को पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति योग्य है, अधिक अच्छा काम करता है, ज़्यादा पूंजी निर्माण में सहयोग दे सकता है, उसको हमेशा ऊंचा पारिश्रमिक दिया जाता है। तो जो इंसेंटिव्स होते हैं वो उनकी दक्षता और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, क्योंकि तब से हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी बढ़ाने पर जोर देता है, बचत करता है, विनियोग को मतलब और अपना जो पैसा कमाता है उसको और ज़्यादा निवेश करता जाता है ताकि वो और ज़्यादा कमा पाए। तो जब किसी व्यवस्था में पूंजी निर्माण पर भी जोर होगा, बचत पर भी जोर होगा, विनियोग पर भी जोर होगा, तो अपने आप आर्थिक विकास की दर में जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो और साथ ही जो श्रमिक वर्ग होता है, क्योंकि वो भी योग्यता और दक्षता के आधार पर ही अपनी कमाई करता है, तो वो उस को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्यकुशलता में लगातार वृद्धि करता जाता है, तकनीकी सुधार भी बढ़ते जाते हैं और श्रम विभाजन पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में होता ही होता है। तो इससे निरंतर उत्पादन बढ़ता जाता है और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका है, लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार देता है। ये किस संदर्भ में देता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जो होता है वो सेंटर पॉइंट पे होता है। मार्केट की पूरी व्यवस्था उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार चलती है। जिस चीज़ की बाज़ार में ज़्यादा मांग होती है उसका ज़्यादा उत्पादन होता है और उसकी ज़्यादा पूर्ति होती है। तो जो उपभोक्ता होता है वो मेन सेंटर में आ जाता है और इसी संदर्भ में वो लोकतांत्रिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाता है। उपभोक्ता की इच्छा का सम्मान किया जाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं बहुमत द्वारा नियंत्रित और संचालित होती हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा मांगते हैं वही ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें मैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष बताऊंगी। तो आज हमने किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। आपसे तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखेंगे और उसकी विशेषताएं लिखेंगे। अगर आपसे इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो पहले आप इसका अर्थ बताएंगे और फिर आप इसकी विशेषताएं बताएंगे। और पूंजीवादी व्यवस्था के लाभ बताइए या इसके गुण बताइए, तो आपको ये 10 पॉइंट लिखने हैं। और आपसे पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताते हुए उसके गुण दोष की चर्चा कीजिए। ऐसा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 500 वर्ड्स का। तो आप उसमें अर्थ बताएंगे, विशेषताएं बताएंगे, फिर गुण और दोष को लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको इसके दोषों पर चर्चा करूँगी। थैंक यू सो मच।